नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, 4th ग्रेड जो भर्ती है अभी इसका रिसेंटली रिजल्ट जारी किया गया। उस रिजल्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हो सकता है कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन इतना कुछ डिफरेंस होने वाला नहीं है। कुछ कैंडिडेट हैं उनको ऐड किया जाएगा बस। जो कैंडिडेट ऑलरेडी उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं होगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर भी हैं पॉजिटिव में हैं, उनका नाम नहीं आया तो ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी, तो कुछ कैंडिडेट को उसमें ऐड किया जाएगा। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये डॉक्यूमेंट आपके कहाँ से बनेंगे और स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। कई कैंडिडेट की प्रॉब्लम है कि जैसे कि फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो गई है, जैसे जो नाम होता है, तो जैसे फादर का नाम है तो एक में किशन राम नाम है, फिर एक मार्कशीट के अंदर किशन राम जाखड़ या फिर किशन राम सैनी ऐसे कुछ नाम है, तो उसकी भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी अपडेट और राजस्थान से जुड़ी हुई जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो नीचे दिए गए लिंक से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे रोजगार जंक्शन ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, फिर वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि डीवी लिस्ट कब तक जारी होगी। तो बोला गया है कि जो आपका 10 फरवरी है उससे आपके जो स्क्रूटनी के फॉर्म हैं वो शुरू हो जाएंगे 10 फरवरी से। तो 10 फरवरी से पहले पहले आपकी डीवी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, जिसमें 1,41,000 के समथिंग जो कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया गया है। उसके बाद में दोस्तों कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए देखियो, जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको रखना है। उसके जो है उस पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर आप वहाँ भी जाकर कर सकते हैं, तो आपको एक फ्रेश फॉर्म ही हमेशा रखने हैं और वहाँ पे आप उनको सेल्फ अटेस्टेड उसी टाइम पे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो है इसमें 10वीं पात्रता परीक्षा मानी गई थी, तो 10वीं का जो आपको प्रमाण पत्र, जो मार्कशीट कम जो पहले के हैं लगभग 2010 से पहले शायद मार्कशीट या 2008 से पहले मार्कशीट और जो आपकी ये जो डिग्री होती है ये अलग अलग आती थी, लेकिन अभी जो है एक में ही आती है। जो प्रमाण पत्र और जो मार्कशीट ये दोनों एक ही मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको 10th का रखना है। इसके अतिरिक्त आप अगर राजस्थान में हैं तो आपको राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जिसे अपन मूल निवास बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे बनाना है। मूल निवास अगर आपका पहले का बना हुआ है तो वो भी चलेगा। अगर आप फ्रेश बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और फ्रेश अगर आप बनाना चाहते हैं तो अभी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि 1 जनवरी के बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बना रखे हैं वो सभी इसमें वैलिड होंगे। जो उसकी मतलब कि जो डेट आती है उसमें 1 जनवरी से जितने भी आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी बनाए होंगे, वो मान्य होंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर आप राजस्थान से बाहर से हैं तो आपके स्टेट का मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा कि आप भारत के वासी हैं। तो जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे मान्य होगा। इसके अतिरिक्त जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। जैसे आप SC ST के अंदर हैं, OBC के अंदर हैं, MBC EWS, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपका पता है आपको कि किस फॉर्मेट में आपका जो है वो बनता है, तो ये आपका यहाँ पे होगा। ये आप अभी से बना सकते हैं, और मूल निवास भी आप अपना जो है वो नया बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी जो ज़िले हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। कुछ ऐसे पहले गांव थे जिनको अब नया गांव बना दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा हुआ है चेंज, तो आप ये बना सकते हैं। और आप अपने आधार कार्ड है उसको भी अपडेट कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। और आपके वैध आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, 2 आईडी आपको लेके जानी है हमेशा, एक वोटर आईडी और एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है वो। इसके अतिरिक्त अगर आप एक्स सर्विसमैन से आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको आपका जो वहाँ पे आपने सर्विस की है, तो उसके टाइम आपको एक वहाँ पे मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट दिया गया होगा वो। इसके अतिरिक्त अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं, दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो दिव्यांग कैटेगरी से हैं उनके लिए एक यूआईडी कार्ड जो है वो अभी बनाया गया है। जैसे कि ये एक कार्ड है जो कि अभी बनाया गया है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। और आपको अगर किसी भी और टॉपिक के लिए कुछ भी चाहिए होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम नया वीडियो लेके आते हैं। और अगर आप खेल कोटे से हैं तो यहाँ आपको आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और एफिडेविट स्क्रूटनी फॉर्म की अभी हम बात करेंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। और कुछ स्टाम्प जो है वो बनाने होते हैं, उनकी डिटेल जब डीवी लिस्ट आती है तो उसी टाइम उनकी लिस्ट आती है। कुछ स्टाम्प होते हैं जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र वगैरह ऐसे, तो वो चाहिए होंगे। और अभी रिसेंट जो है वो 2 से 3 आपकी जो है वो हार्ड कॉपी जो फ़ोटो होती हैं आपकी वो चाहिए होंगी। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फ़ॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी-कभी, कि कुछ होता है कि स्पेस नहीं है, या फिर जैसे किसी का जैसे कि नाम है तो नाम में एक डॉक्यूमेंट के अंदर तो स्पेस है, जैसे आधार कार्ड के अंदर स्पेस है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे 10th की मार्कशीट के अंदर स्पेस नहीं है। तो दोस्तों को ऐसे आप या तो अपना सही करवा सकते हैं, और अगर सही नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, एफिडेविट बनता है एक कि ये जो स्पेस वाला व्यक्ति है और ये जो बिना स्पेस वाला व्यक्ति है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है। और ये आपका जो भी गांव का जैसे सरपंच होते हैं तो वो ये बना देते हैं और ये चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और उसके अनुसार आपकी योग्यताएं हैं, जैसे कि आप 10वीं पास हैं और आपने सही कैटेगरी से फॉर्म भरा है, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट ने ओबीसी से ही फॉर्म भरा है, और आपने सही तरीके से एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के अंदर किसी प्रकार की चीटिंग वगैरह नहीं की है, तो आपके फॉर्म के अंदर चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो दोस्तों, वो सब गलती जो है अपने आप ठीक हो जाती हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये गलती है तो आपको नौकरी से हटा देंगे या नौकरी नहीं लगने देंगे, ऐसा बिल्कुल से भी नहीं होता है। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। हमारा जब डीवी हुआ था तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी और वो आज हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल से भी नहीं घबराना है। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अब हम स्क्रूटनी फोरम के बारे में बात करेंगे कि स्क्रूटनी फोरम क्या होता है। तो दोस्तों स्क्रूटनी फोरम वो होता है जो परिनिरीक्षा बोलते हैं इसको, है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाते हैं और फिर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन वो उन्होंने अपेयरिंग के अंदर फॉर्म भरा था या फिर उनके पास कुछ योग्यताएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब उनको डीवी के अंदर जो है वो उनके पास वो योग्यताएं नहीं है। तो ये एक प्रकार का छटनी फ़ॉर्म होता है, अपन बोल सकते हैं कि ये वो फ़ॉर्म है जिसमें पहले ये फ़ॉर्म आपका फिल करवा लिया जाएगा, ये फ़ॉर्म पहले चेक होगा और उसके बाद में आपको डीवी के लिए बुलाएंगे। तो स्क्रूटनी जो फ़ॉर्म है वो आपके 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। इसमें 100 रुपये का जो आपका आवेदन शुल्क लगता है, वो पोस्टल ऑर्डर मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो अपने आप एक चालान बनता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चालान बनवा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे डिटेल सारे फ़ोरम दे रखे होते हैं, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और ये सभी भर्तियों के लिए सेम ही होता है, ऐसा नहीं है कि 4th ग्रेड के लिए अलग से फ़ॉर्म आएगा या फिर ग्राम सेवक के लिए अलग से होता है, ये सब के लिए सेम फ़ॉर्म होता है। आपको जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं, क्रमांक लिखना है, मेरिट क्रमांक कौन से आपकी वो लिखनी है,
और आरक्षण वर्ग कौन-सा है, मूल निवास, जन्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो मैं डिस्कस कर लूँगा। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए अलग से एक वीडियो लेके आ जाएँगे हम। तो यहाँ पे पूरे जितने भी डिटेल्स हैं ये आपको अच्छे से यहाँ पे फ़िल करनी है, ठीक है? और यहाँ पे आपके जहाँ-जहाँ साइन दे रखे होते हैं वहाँ पे साइन वगैरह करने होते हैं। और फिर ये ऑफ़िस के लिए छोड़ दिया जाता है, कार्यालय की कुछ टिप्पणियाँ इसमें होती हैं, फिर आगे वो जो है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एक स्क्रूटनी फ़ोरम होता है, मतलब कि एक तरह का छँटनी फ़ोरम है, क्योंकि अब ये इसमें वो देखेंगे कि बच्चे के पास सही से योग्यता है तो सही क्या, और अगर योग्यता है तो ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन फिर उसका करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।